तो पप्पू जी कृपया जी, अध्यक्ष जी आपको बुला रहे हैं। हार्दिक स्वागत अभिनंदन है दिलीप यादव जी, आनंद यादव जी, आपका हार्दिक स्वागत। सभी पत्रकार बंधुओं का आज अशोक कुमार यादव, पूर्व गोवर्धन पूजा अध्यक्ष, वर्तमान में यादव समाज ट्रस्ट अध्यक्ष, यादव धर्मशाला। पूजा में कहाँ तक यात्रा होगी? ये शोभा यात्रा हथुआ मार्केट से निकलकर नमो घाट गोवर्धन धाम पे जाएगी। क्या अरेंजमेंट है आपके? ये झांकी के रूप में यहाँ से हम लोग शोभा यात्रा निकालेंगे, जो लौराबीर, कभी चौरा, मैदागिन, मछोदरी, मुकीमगंज होते हुए, भैंसासूद होते हुए नमो घाट गोवर्धन धाम पे जाके एक सभा के रूप में परिवर्तित हो जाएगा। जो लोग इस मेले में शामिल हो रहे हैं उनको क्या संदेश दें? मेला नहीं, ये मेला नहीं है, ये हमारी श्री कृष्ण की शोभा यात्रा है। हाँ, आज ही के दिन भगवान श्री कृष्ण समाज को एक संदेश गोवर्धन पर्वत उठाकर दिए थे सर्व समाज की रक्षा के लिए, उसी को हम लोग पर्व के रूप में सदैव मनाते हैं। हम यादव समाज से हैं, हम राम की भी पूजा करते हैं। आप देखते होंगे हम भरत मिलाप में, नतनथैया में और सावन के पहले सोमवार जलाभिषेक भी करते हैं। तो हम राम की भी पूजा करते हैं, शंकर की भी पूजा करते हैं, कृष्ण की भी पूजा करते हैं। प्रकाश यादव, सह संयोजक, कोर कमेटी समिति के अध्यक्ष विनोद यादव जी, कृपया आयोजन का अपने बैनर के पास है। लकी यादव जी, ये आयोजन जो है द्वापर काल से शुरू हुए हैं। भगवान श्री कृष्ण के द्वारा ये आरंभ की गई गोवर्धन जी की पूजा को कलयुग में हम युवंशी आज भी बड़े हर्षोल्लास के साथ मनाते चले आए हैं। मुख्यतः इस पूजा का जो उद्देश्य था मानव समाज के कल्याण के लिए और प्रकृति के संरक्षण के लिए, प्रकृति के संवर्धन के लिए, प्रकृति कैसे सुरक्षित रहे, प्रकृति कैसे संरक्षित रहे, इस उद्देश्य से भगवान श्री कृष्ण ने द्वापर में इस लीला को, इस पूजा को आरंभ किया था। और आज प्रकृति से हम कितनी दूर होते जा रहे हैं, इस मानव समाज को उस बात को याद दिलाने के लिए कि अगर प्रकृति सही है, प्रकृति सुरक्षित है, तो समय पे वर्षा है, समय पे अन्न है, समय पे जल है, और जल है तो जीवन है, जीवन है तो प्रकृति है। तो इस बात को लेकर हम सारे गोवर्धन जी की पूजा का उत्साह आनंद मनाते हैं और सारे सभी साथियों के समेत इस पूजा का आनंद। डॉक्टर उमाकांत यादव, ये गोवर्धन पूजा हमारे काशी के उत्सव परंपरा का के कालखंड से जुड़ा हुआ एक पौराणिक कार्यक्रम है। इसमें भगवान इंद्र देवता के अधिनायकवादी पूजा के खिलाफ भगवान श्री कृष्ण ने संगठित करके ग्वाल बालों और पूरी जमात को संगठित करके उन्होंने अधिनायकवाद के खिलाफ एक परचम लहराया था और जिससे उनकी रक्षा हुई और इंद्र का घमंड चूर हुआ। उसी के उपलक्ष्य में गोवर्धन पूजा का प्रादुर्भाव हुआ है और गोवर्धन पूजा बनारस के उत्सव परंपरा का एक महत्वपूर्ण अंग है। ये यात्रा कहाँ से कहाँ तक रहेगी? ये यात्रा यहाँ से कबीर चौरा, विश्वेश्वरगंज और मछोदरी होते हुए नमो घाट पर समाप्त हो। भगवान ओम नमो भगवते वासुदेवाय से उस नमो घाट का नाम उपस्थित है। आपका भी हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। वाराणसी के कभी चौरा क्षेत्र में हूँ। यहाँ पे जो विश्व प्रसिद्ध गोवर्धन पूजा का यात्रा निकलता है, शोभा यात्रा निकलता है और बड़े ही शोभा यात्रा वहाँ से चलकर हथुआ मार्केट लौराबीर से चलकर नमो घाट तक जाएगा। यहाँ पर देखिए, मैं कहूँगा देखिए ये सारी व्यवस्था यहाँ पे रखी हुई है। यहाँ पे उन लोगों को जलपान की व्यवस्था की गई है और ये अपार भीड़ पीछे से आ रहा है और इसमें आपको मैं दिखाना चाहता हूँ, ये बड़े ही विश्व प्रसिद्ध यहाँ का
गोवर्धन पूजा का शोभा यात्रा निकलता है। पूरे देश के लोग मुख्य अतिथि सिपाही यादव मैं यहाँ दिखाना चाहता हूँ। देखिए तमाम भीड़ है यहाँ पे और लोग यहाँ पे शोभा यात्रा जो शोभा यात्रा निकल रही है उसको मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ। देखिए कुछ लोग शोभा यात्रा निकले हुए हैं। आइए और ये देखिए यहाँ पे जो है सारी व्यवस्थाएं यहाँ पे जो शोभा यात्रा निकल के आ रही है और यहाँ पे उनकी व्यवस्था है, पूरी व्यवस्था सुरक्षा व्यवस्था लगी हुई है। बाकी देखिए जितने हमारे तमाम दर्शक हैं ये यहाँ पे शोभा यात्रा का लुत्फ उठा रहे हैं। ये बहुत ही वाराणसी का एक शोभा यात्रा है, गोवर्धन पूजा का है। तमाम लोग यहाँ पे यहाँ के मुख्य अतिथि शिवपाल यादव भी इसमें शरीक हुए हैं। मैं अमरनाथ बारी बागी मीडिया आयोजक हैं, मैं उनसे पूछता हूँ गोवर्धन यात्रा के बारे में। आइए कुछ लोगों से मैं बात करना चाहता हूँ। यहाँ आयोजक खड़े हुए हैं, पीछे आपका शोभा यात्रा आ रहा है, सारी व्यवस्था उनको आयोजक हैं ये। आइए मैं उन्हीं से जानता हूँ शोभा यात्रा कहाँ से कहाँ तक निकल रही है। भैया अपना परिचय दे दीजिए। मेरा नाम महाकाल सनी है। तो ये गोवर्धन यात्रा खुलकर बनना चली आ रही है। ये कहाँ से गोवर्धन यात्रा जो निकला हुआ कहाँ से कहाँ तक जाएगा? ये आपको निकले हथुआ मार्केट से निकलेगा नमो घाट वहाँ पे गोवर्धन मंदिर वहाँ पे जाएगा नमो घाट पे। यहाँ पे क्या व्यवस्था है लोगों को जो शोभा यात्रा निकल के आ रहे हैं उनको जलपान की व्यवस्था यहाँ रखी गई है क्या? सब व्यवस्था यहाँ पे क्या है? यहाँ पानी का व्यवस्था है, खीर का व्यवस्था है, सब है। ये कितने देर में ये जो शोभा यात्रा निकल रहा है कितने देर में वहाँ पहुँचेगा? कम से कम शाम तक शाम हो जाएगा, शाम को 6-7 बज जाएगा। और यहाँ पे जो व्यवस्था किया गया है हमारे बड़े भाई विजय यादव जी के सहयोग से हो रहा है। यहाँ पे जो खीर वितरण भी होगा अभी कुछ देर में, हर साल हर वर्ष की बात है इस वर्ष भी। अभी आपने देखा यहाँ पे जो आयोजक हैं यहाँ पे सारी व्यवस्था इन्होंने किया हुआ है। जलपान की व्यवस्था है। शोभा यात्रा लौरावीर हथुआ मार्केट से निकलकर जाएगा नमो घाट गोवर्धन मंदिर तक जाएगा। मैं अमरनाथ बागी मीडिया वाराणसी से। मैं अवनीश यादव विक्की, पार्षद बेरी कला। आज का क्या कार्यक्रम है यहाँ? आज जैसा कि आप जानते हैं विगत कई वर्षों से बनारस में गोवर्धन पूजा को बहुत ही उत्साह के तौर पर हमारे यादव समाज के लोग यदुवंशी भाई मनाते हैं। यदुवंशी भाई के साथ साथ पूरे बनारस के जो भी समाज के लोग हैं सब समाज में सहयोग करता है। जिस प्रकार हम लोगों ने देखा भगवान श्री कृष्ण एक समय इंद्र भगवान की इतनी विकट पानी वर्षा हो रही थी जिससे सभी धरती के लोग परेशान थे। भगवान श्री कृष्ण ने अपने कानी उंगली पर गोवर्धन पर्वत को उठाया और सबको दिया, जगह दिया, सबको सुरक्षा करी। उसी उद्देश्य से हम लोग आज गोवर्धन पूजा करते हैं
और उस गोवर्धन पूजा के बाद अन्नकूट का जो कार्यक्रम होता है, उसी के बाद बहनें अपने भाइयों को भाई दूज का परंपरा निभाती हैं। ये परंपरा हम लोग का कई सालों से चल रहा है। हथुआ मार्केट से विमान लाख के साथ निकलता है और ढोल गाजे के साथ मंदरी कला के लोग, जो यादव समाज के लोग का पुराना वो है सांस्कृतिक नृत्य है, वो मंदरी कला प्रोग्राम करते हुए आगे होते यहाँ से मैदागिन मचौधरी होते हुए राजघाट नमो घाट पे जाके इसका कार्यक्रम का सुचारू रूप से शाम तक चलता है। ये कितने लोगों की भीड़ होगी? देखिए, ये हम लोग ये अपनी बातों को कैसे कह सकें कि हम लोग गिन लेंगे। हमारे यादव समाज भारी से भारी तादाद में इसमें रहते हैं, जिसकी कोई संख्या को हम लोग गिनती नहीं कर सकते। और भी समाज के लोग उसमें शामिल होते हैं, लेकिन हमको लगता है यहाँ से वहाँ तक जाते जाते ये भीड़ लाखों के ऊपर पहुँच जाती है। गोवर्धन पूजा समिति के तरफ से जो कार्यक्रम रखा था, उसमें हमारे समाज के जो भी सेलिब्रिटी होते हैं, प्रमुख नेता होते हैं, बड़े बड़े अधिकारी होते हैं, जो भी ऐसे लोग होते हैं जो समाज सेवा के क्षेत्र में आगे बढ़े हैं, कला के क्षेत्र में आगे बढ़े, सबको बुलाया जाता है। 50 लोग ऐसे हैं जो अपने अपने प्रतिभा को पूरे विश्व स्तर पर दिखाते हैं, उनको बुलाया गया है। लेकिन शोभा यात्रा का उद्घाटन हमारे जौनपुर के मधुबनी विधानसभा के विधायक लक्की यादव जी करेंगे और मंच पर समाजवादी पार्टी के प्रमुख महासचिव आदरणीय शिवपाल यादव जी और दिल्ली यूनिवर्सिटी में छात्र सभा के उपाध्यक्ष चुनाव जीते राहुल झांसला जी भी हमारे मुख्य अतिथि होंगे। हम सभी लोग उनका हार्दिक स्वागत वंदन करेंगे। धन्यवाद। सूरज यादव जेठगंज का पूर्व पार्षद प्रत्याशी रहा हूँ। आज जो कार्यक्रम हो रही है उसके बारे में बताया जाए। ये कार्यक्रम हम लोगों के समझ लीजिए इष्ट देवता श्री गोवर्धन पूजा जो कृष्ण भगवान जी शुरू किए थे, हम लोगों के कुल के भगवान हैं, वही ये ये हथुआ मार्केट से कार्यक्रम का उद्घाटन होगा और खिड़किया घाट पे जाकर समापन होगा। अतिथि कौन आए हुए हैं? उद्घाटन में मलानी विधानसभा के विधायक लक्की यादव जी आए हुए हैं और समापन के लिए आदरणीय श्री शिवपाल जी यादव आए हैं समाजवादी पार्टी से। आज जो कार्यक्रम हो रही, कहाँ तक स्टार्ट हो रही है, उसके पूरी बातें बताइए। मैं अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बच्चेलाल यादव। अपना परिचय बताएं। मैं अंतर्राष्ट्रीय पहलवान बच्चेलाल यादव, मैं डीरेका में पोस्टेड हूँ और यह अब एक सिंगल यादवों की पूजा नहीं रह गई। गोवर्धन पूजा समिति ने सभी भाई बंधुओं को जोड़ना शुरू किया और अब ये हमारा गोवर्धन पूजा बॉम्बे, दिल्ली, मद्रास, तमाम तरह भी कहा जाता है कि वहाँ भी चलती है, वहाँ चलता है। फौज बनती है, बताइए। यह एक बहुत बड़ी शोभा यात्रा निकलती है। हिंदुस्तान में इससे बड़ी शोभा यात्रा नहीं निकलती है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका। ये कार्यक्रम यहाँ से कहाँ से स्टार्ट होती है? आपकी जो रैली जो निकलेगी कहाँ से निकलेगी? हथुआ मार्केट। ये हथुआ मार्केट लौराबीर से चलती है और समापन कहाँ होगा? हम जाएंगे खिड़किया घाट गोवर्धन धाम मंदिर पे। अतिथि कौन आए हुए हैं? अभी उद्घाटन माननीय विधायक लक्की यादव जी किए हैं और हमारे मुख्य अतिथि पूर्व कैबिनेट मिनिस्टर श्री शिवपाल यादव जी हैं। अपना परिचय बता दीजिए। राहुल झांसला यादव, दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ उपाध्यक्ष। आज का क्या कार्यक्रम है यहाँ पे? आज हम यहाँ गोवर्धन पूजा की शोभा यात्रा में शामिल हुए हैं। शाम को नमो घाट पे जो पूजन होना है उसमें शामिल होने आए हैं। और बनारस की जनता को क्या संदेश देना चाहते हैं? क्योंकि आप दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र से जुड़े हुए हैं, यहाँ के काशी के वासियों को क्या संदेश देना चाहेंगे? काशी के वासियों के लिए एक ही संदेश है, देखिए कि अभी दिवाली का त्यौहार चल रहा है, खुशी से मनाया जाए, साथ के साथ एजुकेशन की तरफ बढ़ावे की मैं मांग करूँगा। नशे पते से सभी दूर रहें, एजुकेशन की तरफ बढ़ावा दीजिए। कैसा लग रहा है बनारस आकर, आपको कैसा लग रहा है? बनारस बड़ा अच्छा लगा, बहुत सुना था बनारस के बारे में, लेकिन यहाँ आकर के बहुत अच्छा लग रहा है, मन बिल्कुल गदगद हो रहा है। के लिए आप क्या कहना? मैं अपने सर्व समाज को धन्यवाद भी व्यक्त करूँगा। दिल्ली विश्वविद्यालय छात्र संघ चुनाव में बनारस के भी मेरे पूरे समाज ने मेरा पूरा सहयोग किया, मेरा पूरा साथ दिया, मैं उनका धन्यवाद व्यक्त करूँगा। और मैं अपने समाज को यह संदेश देता हूँ कि जहाँ भी समाज को आगे बढ़ाने की बात रहेगी, जहाँ भी मेरी ज़रूरत पड़ेगी, वहाँ
ये राहुल यादव। मैं वाराणसी में हूँ, यहाँ पर देख रहे हैं ये गोवर्धन पूजा पर पूरा लाग निकल रहा है और यहाँ से हथुआ मार्केट से नमो घाट जाएगा। आपको मैं दिखा रहा हूँ, देखिए इधर जनता, हमारी जनता इतनी लोग देखने के लिए रखे हुए हैं, पूरी जनता हमारी भीड़ लगी हुई है यहाँ पे। सारे लोग आज गोवर्धन पूजा के अवसर पे यहाँ पे पूरी तरह एकदम पूरा बनारस आज गोवर्धन पूजा पे पूरी तरह जो है, देखिए ये लाग विमान में दिखाना चाह रहा हूँ, ये देखिए इतना बढ़िया और ये लाग निकल रहा है यादव समाज का। आज यहाँ पे पूरा गोवर्धन जो यात्रा है, शोभा यात्रा है, सैकड़ों लाख विमान यहाँ से निकल रहे हैं हथुआ मार्केट से लेकर लौरावीर होते हुए, पिपलानी कटरा होते हुए और पिछेसरगंज होते हुए नमो घाट तक जाएगा। मैं अमरनाथ बारी, बागी मीडिया, वाराणसी से।